Hi everyone, I Janice from Kushmanda Education. So we have to work perfectly on Haryana. So in this video, we will full coverage of Haryana in every field like culture, polity, history and its name and where are we standing now. So let's start. तो सबसे पहले हरियाणा में हमें डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा के बारे में जानना है, जिसमें आपने डिवीजन्स, तहसील्स, सब तहसील्स, ब्लॉक्स यानी विभाजन, तहसीलें, उप तहसीलें और ब्लॉक, ये सब डिटेल से पढ़ने हैं। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। सो हरियाणा हैज 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, 22 डिस्ट्रिक्ट्स, 73 सब डिवीजन्स, 93 रेवेन्यू तहसील्स, 50 सब तहसील्स, 140 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स, 154 cities and town, 6841 villages and 6212 villages पंचायत। यानी हरियाणा में 6 जो हैं प्रशासनिक मंडल हैं, 22 जिले हैं और 73 उपमंडल हैं, 93 राजस्व तहसीलें हैं, 50 उप तहसीलें हैं, 140 सामुदायिक विकास खंड हैं, 154 शहर और कस्बे आपके 6841 हैं गांव और 6212 गांव पंचायतें हैं। फिर आपने हरियाणा का डिवीजन का मैप जो है अच्छी तरह से स्टडी करना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है वो इस तरह से बन जाता है कि करनाल जो है इस मैप में कहाँ है, तो आपको करनाल, अंबाला, रोहतक, हिसार और गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये सब की जो लोकेशन मैप में चंडीगढ़ पता होनी चाहिए कि कहाँ पर है। इसमें भी कई बार मैप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। तो डिवीजन आपका अंबाला है, उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि अंबाला डिवीजन में अंबाला डिस्ट्रिक्ट आता है, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, यमुनानगर। इसी तरह फरीदाबाद डिवीजन में फरीदाबाद, पलवल और नूह डिस्ट्रिक्ट आते हैं। गुरुग्राम में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। हिसार में फतेहाबाद, जींद, हिसार और सिरसा। और रोहतक में झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, भिवानी। और आपका करनाल में करनाल, पानीपत और कैथल जो है डिस्ट्रिक्ट आते हैं डिविजन्स में। ये हिंदी में भी देख लीजिए आप, तो आप देख ही लेंगे सब, तो ये भी आपने करना है। उसके बाद आप देखते हैं, तब सबसे पहला डिवीजन आपका है अंबाला। तो अंबाला डिवीजन में जो है डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो अंबाला है। तहसील इसमें कौन कौन सी है, अंबाला, अंबाला कैंट और आपका बरारा और नारायणगढ़। इसी तरह से सब तहसील्स में जो है वो है साहा, मुलाना और शहजादपुर। इसी तरह से ब्लॉक्स हैं अंबाला, अंबाला 2, बरारा, नारायणगढ़, साहा और शहजादपुर। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो अब देखिए सेकंड है आपका कुरुक्षेत्र, जो है वो डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर आता है, डिवीजन अंबाला के अंडर आता है। तो इसमें देखेंगे डिस्ट्रिक्ट आपका कुरुक्षेत्र हो गया। तहसील आपकी थानेश्वर जो है, लाडवा, शाहबाद, पेहोवा, बासिम और इस्माइलाबाद। आपका थानेश्वर, लाडवा, शाहबाद, पेहोवा, बाबेन और इस्माइलाबाद और पिपली। नेक्स्ट है आपका पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, ये आपका अंबाला डिवीजन में ही आता है। तो पंचकुला डिवीजन में देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट आपका पंचकुला है, सब कॉमन सी बात है। तो पंचकुला तहसील जो है कालका, रायपुर रानी, बरवाला, मोरनी सब तहसील्स हैं। और ब्लॉक्स आपके हो गए बरवाला, मोरनी, रायपुर रानी और पिंजौर। इसी तरह से आप देखते हैं यमुनानगर। तो यमुनानगर जो है डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर आता है ये पता ही है, डिवीजन अंबाला। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, यमुनानगर। तहसील कौन सी होंगी, जगाधरी, रादौर, बिलासपुर और आपका छछरौली और आपका ये है सरस्वती नगर और आपका साडोरा और आपका खिरजाबाद। इसी तरह से ब्लॉक्स हैं आपके जगाधरी, रादौर, बिलासपुर, छछरौली, मुस्तफाबाद और सादोरा और खिरजाबाद। अब है आपका सेकंड डिवीजन कौन सा है, फरीदाबाद। तो फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद है और आपके तहसील है फरीदाबाद, वल्लभगढ़ और बड़खल। इसके बाद सब तहसील है आपकी मुहाना और आपका तिगोऊ और आपका धोज और आपका है ये दयालपुर और आपका है गोची। और ब्लॉक्स हैं आपके इसमें फरीदाबाद, वल्लभगढ़ और तिगोऊ।
फिर आपका डिस्ट्रिक्ट आता है नू, जो फरीदाबाद डिवीजन के अंडर है। तो डिस्ट्रिक्ट नू है, तहसील है आपकी नू, फिरोजपुर, जिरका और आपका है पुन्हाना और आपका है ताउरू। उसके बाद सब तहसील है नगीना और उसके बाद ब्लॉक्स है नू, फिरोजपुर, जिरका, फिर है आपका पुन्हाना, फिर है आपका ताउरू, फिर नगीना, इंदरी और ये है आपका पिगवान। इसके बाद आपका आता है पलवल डिस्ट्रिक्ट, जो वही फरीदाबाद डिवीजन के अंडर है। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि एक तो ये भी बन सकता है कि फरीदाबाद डिवीजन के अंडर कौन कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसमें से 4 नाम दे देंगे और एक आपको बताना है, तो आपने पलवल को करेक्ट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, तहसीलों पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो चलिए देर ना करते हुए डिस्ट्रिक्ट पलवल में, पलवल हो गया आपका, हथीन हो गया और आपका होडल हो गया और सब तहसील में हो गया हसनपुर हो गया और ये आपका बहीन हो गया और ये हो गया आपका ये पल्हावास। तो पलवल ब्लॉक्स हो गया, हथीन, होडल, हसनपुर और ये आपका पृथला और बादोली। इसी तरह से आपका थर्ड जो है वो है आपका गुरुग्राम डिवीजन। इसमें डिस्ट्रिक्ट आपका गुरुग्राम होगा। तो तहसील देखते हैं गुरुग्राम, सुहाना जो है ये पटौदी और है फारूक नगर और मानेसर और सब तहसील होगी वजीराबाद, बादशाहपुर, आपका कादीपुर और जो है हसारू। इसी तरह से ब्लॉक्स हो गया आपके गुरुग्राम, सुहाना, फारूक नगर और आपका पटौदी। तो अब है आपका महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन गुरुग्राम के अंडर आता है। तो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, तहसील आपकी कहाँ पे है? महेंद्रगढ़, नारनौल, नंगल, चौधरी और आपका ये है एटली और आपका है कनीना और सब तहसील है आपकी ये सतनाली और ब्लॉक्स आपके महेंद्रगढ़, नारनौल, नंगल, चौधरी, एटली और आपका ये है नंगल, कनीना, सीहमा, निजामपुर और सतनाली। इसी तरह से अब आपका आता है रिवाड़ी। तो रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है गुरुग्राम डिवीजन के अंडर आता है और आपका तहसील है इसमें रिवाड़ी और कोसली और आपका ये है बावल और आपका फिर सब तहसील कहाँ कहाँ पे है? ये आपकी धारूहेरा, दाहिना और मनेथी और आपका नाहर और ब्लॉक्स हैं आपके रिवाड़ी और आपका फिर है खोल एट रिवाड़ी और उसके बाद है जाटूसाना, फिर है बावल और नाहर और दाहिन। उसके बाद है आपका फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन गुरुग्राम ही है। तो डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, तो तहसील है फतेहाबाद, टोहाना, रतिया और सब तहसील है आपका बाटू, कालन, आपका ऊना और फिर है आपका कूलन और आपका फिर है जाखल और ब्लॉक्स हैं आपके फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, आपका फिर है बाटू कालन और आपका है ये बूना एंड नागपुर और आपका फिर आ गया ये जाखल। आपका हिसार डिवीजन, इसके अंडर जो है डिस्ट्रिक्ट आपका हिसार ही रहेगा। तो आपका तहसील जो है हिसार, हांसी, नारनौल, बरवाला, बास, आदमपुर और आपकी सब तहसील हैं इसमें ये बाल सामन और आपका उकलाना और खेरी, जालब और आपका ब्लॉक है हिसार 1, हिसार 2, हांसी 1, हांसी 2, नारनौल, बरवाला, उकलाना, आदमपुर और अग्रोहा। फिर आपका आता है जींद जो है डिस्ट्रिक्ट डिवीजन अंडर हिसार के आता है और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट आपका जींद ही रहेगा। तो तहसील जींद, नरवाना, सफीदों, जुलाना, उचाना, अलेवा और सब तहसील हो गया पिल्लूखेड़ा और ब्लॉक्स हैं आपके जींद, नरवाना, सफीदों, जुलाना, उचाना, अलेवा, पिल्लूखेड़ा और उचाना। फिर आपका सिरसा डिस्ट्रिक्ट जो हिसार डिवीजन के अंडर आता है, इसमें तहसील है सिरसा और आपका रनिया और है डबवाली, एलानाबाद और आपका फिर है नाथुसारी, चोपटा और आपका है ये कलानवल
फिर है आपका गौरीवाला सब तहसील है इसकी। ब्लॉक्स हैं आपकी सिरसा, रनिया, डबवाली, एलानाबाद, फिर है नाथुसेरी, चोपटा और आपका ये है उड़ान और आपका है फिर बारागुड़ा। तो फिर है आपका 5वां डिवीजन यानी करनाल डिवीजन। तो डिस्ट्रिक्ट करनाल, तहसील आपकी करनाल, असंध, घरोंडा, इंद्री, नीलोखेड़ी, इसी तरह सब तहसील है आपकी निसिंग, उसकी बलाह और आपका निगुडू। और इसके बाद ब्लॉक्स हैं आपकी करनाल, असंध, घरोंडा, इंद्री, नीलोखेड़ी, निसिंग एट जो है चिड़ाऊ और ये है आपका मुनक और ये है कंजपुरा। नाउ अब आपका है कैथल डिस्ट्रिक्ट जो करनाल डिवीजन के अंडर आता है। तो डिस्ट्रिक्ट कैथल, तो तहसील है आपकी कैथल, गुला, फतेहपुर, पुंडरी और कलायत। इसी तरह सब तहसील है आपकी सिवान जो है और आपका ये है राजौन और आपका ढांड। और फिर ब्लॉक्स हैं आपके कैथल, गुला एट चीका और फतेहपुर, पुंडरी, कलायत, सिवान और राजौन और ढांड। फिर आता है आपका पानीपत डिस्ट्रिक्ट। तो ये करनाल डिवीजन के अंडर आता है पानीपत। तो तहसील कहाँ है इसमें? पानीपत में, संभालका में, इसराना में, बापोली में, मतलोडा में। और ब्लॉक्स कहाँ कहाँ पे हैं? पानीपत, संभालका, इसराना, बापोली, मतलोडा और सनौली और खुर्द में। फिर है आपका रोहतक डिवीजन। तो डिस्ट्रिक्ट आपका रोहतक है और तहसील रोहतक, महम और कलनौर। उसके बाद आपका लखन माजरा जो है सब तहसील। ब्लॉक्स में रोहतक, महम, कलनौर और सांपला और लखन माजरा। फिर है आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट जो रोहतक डिवीजन के अंडर आता है। तो तहसील आपकी भिवानी, भवानी, ये है आपकी खेरा, लोहारू, तोशाम, शिवानी। फिर है आपका बेहल। फिर जो ब्लॉक्स हैं आपके भिवानी, भवानी, खेरा, फिर लोहारू, आपका तोशाम, शिवानी, बहेल और आपका ये आ गया जो है खेरू। फिर आता है आपका चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट जो रोहतक डिवीजन के अंडर आता है। इसमें तहसील चरखी दादरी आपका और भदेरा। उसके बाद सब तहसील आपकी है वो है बोंदकला और उसका ब्लॉक्स हैं जो आपके चरखी दादरी है, उसके बाद कलान है, उसके बाद है दादरी, फिर है आपका भदेरा, फिर है आपका जोजुबुन। आगे चलते हैं। फिर है आपका झज्जर डिस्ट्रिक्ट जो डिवीजन आपके रोहतक के अंदर आता है, झज्जर। तो इसकी तहसील जो है वो है आपकी बादली, बहादुरगढ़, बेरी, झज्जर और क्या है ये आपका मतनहेल। और उसके बाद है सब तहसील जो है वो है आपकी सलहाबास। उसके बाद ब्लॉक्स हैं आपके बदेली, बहादुरगढ़, बेरी, झज्जर और इसके बाद फिर है मतनहेल और इसके बाद है आपका सलहाबास। फिर है आपका सोनीपत जो है डिस्ट्रिक्ट रोहतक डिवीजन के अंडर आता है। सोनीपत तहसील आपकी सोनीपत, गोहाना, गन्नौर और खरखोदा। और सब तहसील हो गई आपकी खानपुर, कालन और राई। और ब्लॉक्स हो गए सोनीपत, गोहाना, गन्नौर, खरखोदा, राई और मुडलाना और आपका हो गया कथूरा और आपका हो गया मुरथल। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंबल्स ऑफ हरियाणा। तो हमें पता होने चाहिए सिंबल्स, अच्छी तरह करने हैं, इसमें से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए, द स्टेट बर्ड कौन सा है आपका? तो द स्टेट बर्ड इज ब्लैक फ्रैंकोलिन। इट इज अ widespread breeding residence in most of the region of north and central India. This beautiful subtailed darling bird named Kala pheasant is found near the border lakes, field and shrubs. यानी यह उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश क्षेत्र में एक व्यापक प्रजनन निवासी है। हिंदी में काला तीतर नामक यह सुंदर ठूठ पूंछ वाला साहसी पक्षी सीमावर्ती झीलों, खेत और झाड़ियों के पास पाया जाता है। तो इस पे क्या क्वेश्चन बनेगा? देखिए मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, बाद में आप खुद से डिटेल कर लीजिएगा। इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा? एक तो आपको स्टेट बर्ड का पता होना चाहिए कौन है, तो ब्लैक फ्रैंकोलिन। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यह कहाँ पाया जाता है, तो ये सीमावर्ती झीलों, खेतों और झाड़ियों के पास पाया जाता है। इस तरह से दो क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। तो नेक्स्ट है आपका द स्टेट फ्लावर इज जो है निलंबो
न्यूसीफेरा यानी कमल का फूल। तो लोटस और वाटर लिली इज एन एक्वेटिक प्लांट ग्रोइंग ओनली इन shallow water with large floating green leaves and bright fragrant flowers। तो लोटस या जल लिली केवल उथले पानी में उगने वाला, बड़े तैरने वाले, हरी पत्तियों वाला एक चमकदार सुगंधित फूलों वाला एक जलीय पौधा है। Now, तो नेक्स्ट सिंबल है आपका द स्टेट ट्री इज फाइकस रेलिजियोसा यानी पीपल। सो मेडिसिनल यूज जो है इसका, द बार्क ऑफ द ट्री इज यूजफुल इन द इन्फ्लामेशन एंड ग्लैंड्स ऑफ द नेक। इट्स रूट बार्क इज यूजफुल फॉर स्टोमेटाइसिस, hygienic ulcer and promotes granulations, and its roots are useful for arthritis and the root is chewed to prevent gum disease। यानी औषधीय उपयोग जो है इसका, पेड़ की छाल प्रदाह और गर्दन की ग्रंथियों में सूजन में उपयोगी होती है। इसके जड़ की छाल मुख शोध, स्वच्छ अल्सर के लिए उपयोगी है और कणिकायन को बढ़ावा देता है। इसकी जड़ें गठिया रोग के लिए भी उपयोगी है तथा जड़ को मसूड़ों के रोगों को रोकने के लिए चबाया जाता है। नाउ नेक्स्ट सिंबल आपका स्टेट एनिमल इज ब्लैक बक यानी काला हिरन। तो blacks are a ringed horn with a medium serpal band of 3 to 4 and has a length of 70 centimeter यानी 28 inches। The she deer of Africa is also called कृष्ण मृग, जो है इसका एंटीलोप सर्वी कैपरा। और इसी तरह से कृष्ण मृग का जो चक्राकार सींग होते हैं इसके, इसमें 3 से 4 मध्यम सर्पिल मोड़ होती है और इसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर तक होती है। अफ्रीका के स्याह मृग को भी कृष्ण मृग कहा जाता है। एक और नाम है मृग सर्विका। नाउ नेक्स्ट है आपका, ये है आपका स्टेट एम्बलम इज, ये आपको दिखाई दे रहा है अशोक सिंह, कमल, सन एंड व्हीट इयरिंग्स राइज ऑन वाटर। यानी अशोक सिंह, कमल, पानी पर उगता सूरज दिखाई दे रहा है और गेहूं की बालियां। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है नेम ऑफ हरियाणा यानी राज्य का नाम पूछा जा सकता है। द नेम हरियाणा इज फाउंड इन द वर्क ऑफ द 12th century AD अपभ्रंश राइटर विबुध श्रीधर। The name Haryana has been derived from the Sanskrit word Hari, the Hindu god Vishnu, and Ayana, home, meaning the abode of God. However, scholars such as Munilal, Murli Chand Sharma, and H.A. Phadke and Sukhdev Singh Chip believe that the name comes from a compound of the words हरी, संस्कृत हरित ग्रीन एंड अनाया फॉरेस्ट। यानी हरियाणा का नाम जो है 12वीं सदी के विज्ञापन जो है अब ब्रह्म लेखक जो है विभु श्रीधर की कृतियों में मिला है। हरियाणा नाम संस्कृत शब्द हरि यानी हिंदू भगवान विष्णु और अयाना घर से लिया गया है जिसका अर्थ है भगवान का निवास। हालांकि मुनीलाल, मुरलीचंद शर्मा, H.K. फाड़के और सुखदेव सिंह चिप जैसे विद्वानों का मानना है कि नाम जो है हरि शब्द संस्कृत से हरा और अरण्य यानी वन के यौगिक से बना है। तो अपने अपने व्यूज हैं सबके। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हरियाणा का कोई भी नाम दे देंगे और आपको ही बताएंगे इनमें से कौन सा हरियाणा का नाम नहीं है, कौन सा है। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है और कौन सी कृतियों में मिला है या इसका मीनिंग क्या होता है, कई तरह के इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर इन एंशियंट टाइम दिस रीजन वाज नोन एज ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त एंड ब्रह्मामो पड़ेसा। यानी जो है प्राचीन काल में क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्म मामो पड़ेसा के नाम से भी जाना जाता है। इट्स अदर नेम जो है बहुधान्यका एंड जो है बहुधाना सजेस्ट हरियाणा एज द लैंड ऑफ प्लेंटीफुल ग्रेन्स एंड इमेंस रिचेस। यानी इसके अन्य नाम जो है बहुधान्यका, बहुना हरियाणा को भरपूर अनाज और अपार धन की भूमि के रूप में भी सुझाती है। सो it is now 51 year old. Considering the history of the state Haryana come into existence on 1st November 1966। यानी अब जो हरियाणा है वो 51 years old हो गया है। प्रदेश के इतिहास पर गौर करें तो हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था। यानी
कब बना था वो पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि भगवत दयाल शर्मा ऑफ कांग्रेस बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कौन थे? वो थे आपके भगवत दयाल शर्मा। The diocese was also recognized all over the country for the politics of diffusing as Kem Ram, Ran Ram. It is believed to be the father of former Chief Minister Chaudhary Bhajan Lal, and in the same way for strict administration, the name of Bansi Lal and Chaudhary Om Prakash Chautala are prominently taken. तो अब आया राम गया राम के रूप में दल बदल की राजनीति की ओर के लिए भी यह सूबा पूरे देश में पहचाना गया। तो अब अगर ये क्वेश्चन पूछे कि आया राम और गया राम का कौन सा राज्य, तो हमें पता होना चाहिए हरियाणा। तो इसका जनक और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल को माना जाता है, और ठीक उसी तरह सख्त प्रशासन के लिए स्वर्गीय बंसीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम भी इसमें प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेट हिस्ट्री, यानी राज्य का इतिहास भी पता होना चाहिए। तो फर्स्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ हरियाणा कौन थे? हरियाणा के पहले निवासियों के बारे में पता होना चाहिए, वो आर्य थे। द नेम ऑफ दिस लैंड इज आर्यव्रत बिकॉज द आर्यस हैव बीन ड्वेलिंग इन इट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द बिगिनिंग। इस भूमि का नाम आर्यव्रत है क्योंकि आदि सृष्टि से इसमें आर्य लोग निवास करते थे। दिस रीजन हैज बीन इनहैबिटेड बाय द पीपल of the Ahirs or the Ahar caste because of the good grazing land since ancient times। इस प्रदेश में प्राचीन काल से अच्छी चारागाह, यानी जिसमें हम जानवर चराते हैं, उसे चारागाह भूमि ज्यादा अच्छी थी हरियाणा में। और क्या कारण था? अहीरों या अभीर जाति के लोग भी इसमें निवास कर रहे थे। इसके बाद है आपका द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा इज वेरी ग्लोरियस। It starts from the Vedic period. The state is considered to be the birthplace of the mythological Bharat dynasty, in the name of which the country was named India। तो भारत का नाम जो है वो हरियाणा पे पड़ा है। तो हरियाणा का प्राचीन इतिहास बहुत गौरवपूर्ण है। यह वैदिक काल से प्रारंभ होता है। यह राज्य जो है पौराणिक भरत वंश की जन्म भूमि माना जाता है, इसलिए इसका नाम भारत पड़ा। Haryana has been mentioned in the epic Mahabharata. The battlefield of Kaurav and Pandavas is in Kurukshetra, Haryana. The historic war ground is known to Haryana as the historic war ground. Haryana, which has been in the way of infiltration from the northwestern and central Asia region, faced attack by several armies since the time of Sikandar Mahan 326 BC. It has been an eyewitness to many decisive battles in इंडियन हिस्ट्री, यानी महाकाव्य महाभारत में हरियाणा का जिक्र हुआ है। तो कौरवों और पांडवों की युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, और ऐतिहासिक युद्ध भूमि के रूप में हरियाणा को माना जाता है। पश्चिमोत्तर और मध्य एशियाई क्षेत्रों में घुसपैठों के लिए रास्ते में पड़ने वाली हरियाणा को सिकंदर महान के समय में अनेक सेनाओं के हमले का सामना करना पड़ा। यह भारतीय इतिहास की अनेक निर्णायक लड़ाई भी लड़ी गई है, तो उनका प्रत्यक्षदर्शी भी हरियाणा रहा है। नाउ इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैटल ऑफ पानीपत। मोस्टली क्वेश्चन आते हैं इसमें से। इन 1526 व्हेन मुगल एम्परर बाबर defeated Ibrahim Lodi, he led the foundation of the Mughal Empire in India। यानी 1526 में जब मुगल बादशाह बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया तो उन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। In 1556 when the Afghan armies was defeated by Mughal Emperor Akbar's army, the Battle of Karnal in 1739 when Nadir Shah of Fars defeated the demolished Mughal Empire। यानी 1556 में जब अफगान सेना मुगल शहंशाह अकबर की सेना से पराजित हुई तो 1739 में करनाल की लड़ाई हुई, जब फारस के नादिर शाह को ध्वस्त करते हुए मुगल साम्राज्य को जोरदार शिकस्त दी गई। और आपकी पानीपत की आखिरी लड़ाई इन 1761 में व्हेन अहमद शाह अब्दाली डिसाइसिवली डिफीटेड द मराठा आर्मी, ही क्लियर्ड द पाथ ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेना को निर्णायक शिकस्त देकर भारत में ब्रिटिश हुकूमत का रास्ता साफ कर दिया, तो तीसरी लड़ाई हुई। अब है आपका कंट्रीब्यूशन टू इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा का योगदान।
Many freedom fighters from Haryana have contributed to the Indian freedom movement, the chief of which is Chaudhry Devilal, Aruna Asif Ali, Bansi Lal और सुचेता कृपलानी। यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने योगदान दिया। तो कौन कौन थे इसमें प्रमुख है? चौधरी देवीलाल, अरुणा आसिफ अली, बंसीलाल, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट टॉपिक है फुल स्टेटहुड, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? सब सोच रहे होंगे, हम सब पता है, लेकिन मुझे सारे जो है पॉइंट क्लियर करनी है, तो ये पॉइंट ऑब्वियसली आएगा ही। द स्टेट ऑफ हरियाणा वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 November 1966, therefore the foundation day of Haryana is celebrated every year on 1 November. After the uprising of 1857, after the re-establishment of British rule, the British either merged the territory of Jhajjar and the Nawab of Bahadurgarh, the King of Vallabhgarh and Rao Tularam of Rewari, or the British handed over the ruler of Patiala, Nab and Jind. Thus, Haryana became part of Punjab province. Haryana got full statehood after reorganization of Punjab province on 1 November 1966. तो सब सोच रहे हैं, तो हमें पता है कि हरियाणा कब बना था। तो मैं ये बात नहीं कर रही, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है। कौन सा? कि जब ब्रिटिशों ने मर्ज की तो कौन कौन सी टेरिटरी मर्ज की, कौन कौन से नवाब थे, कोई भी नाम गलत दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी आपने छोड़ना नहीं है। इसीलिए आपने ये नहीं सोचना है कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता। आपने देखना है कि 1857 का जो विद्रोह दबाने के लिए ब्रिटिश शासन के पुनः स्थापित होने पर अंग्रेजों ने झज्जर और बहादुरगढ़ के नवाब, वल्लभगढ़ के राजा, रिवाड़ी के राव तुलाराम के क्षेत्र या ब्रिटिश शासन में मिला लिए, तो अंग्रेजों ने पटियाला, नाब और जींद के शासकों को सौंप दिए और इस प्रकार हरियाणा पंजाब प्रांत का भाग बन गया। 1 नवंबर जो है 1966 को पंजाब भारत के पुनर्गठन के पश्चात हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अब हमें ये पता होना चाहिए, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट वाज श्री धर्मवीरा। ठीक है, तो द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द गवर्नर इज राजभवन, द प्रेजेंट राजभवन इज चंडीगढ़। तो राज्यपाल का आधिकारिक निवास कहाँ होता है? राजभवन, और वर्तमान राजभवन कहाँ है? चंडीगढ़ में है। और ये कब बने थे? 1 नवंबर 1966 में जो है पहले गवर्नर बने थे श्री धर्मवीर। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा पे, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो हमें पता होना चाहिए अब कौन सी गवर्नमेंट है। तो द भारतीय जनता पार्टी merged as the single largest party and formed the government in a post-poll alliance with the जननायक जनता पार्टी and 7 independent MLAs। यानी भारतीय जनता पार्टी अकेली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और जननायक जनता पार्टी और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ चुनाव के बाद गठबंधन में सरकार बनाई, जो अब सरकार हरियाणा में चल रही है। तो चीफ मिनिस्टर हरियाणा के कौन है? यहाँ आपके श्री मनोहर लाल खट्टर जो है, इनका जन्म हुआ था 5 मई 1954 में, यानी 66 ईयर ओल्ड है, महम में इनका जन्म हुआ था। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मनोहर लाल खट्टर इज अ भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिशियन एंड 10th चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। ही इज अ फॉर्मर RSS प्रचारक एंड ही रिप्रेजेंटेड करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। ही वाज स्worn in as Chief Minister of Haryana after BJP's win in the 2014 Haryana Legislative Assembly election। यानी मनोहर लाल खट्टर जो है भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं, हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री हैं, वे RSS के पूर्व प्रचारक हैं। इन्होंने हरियाणा विधानसभा में करनाल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नाउ अब जो कोलिशन गवर्नमेंट में दूसरे हैं उप मुख्यमंत्री हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कौन है? ये आपके श्री दुष्यंत चौटाला जो JJP पार्टी के लीडर हैं। दुष्यंत सिंह चौटाला इज जननायक जनता पार्टी पॉलिटिशियन। कई बार ये पूछ लेते हैं कि जो डिप्टी CM है हरियाणा का वो कौन सी पार्टी को बिलोंग करता है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। करंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, ही इज द प्रेसिडेंट एंड को फाउंडर ऑफ द जननायक जनता पार्टी। ये भी क्वेश्चन बनता है, तो हर लाइन पे क्वेश्चन बनता है। तो आपको हरियाणा को एज ए सब्जेक्ट इसीलिए पढ़ना है कि इसमें से चाहे 5 क्वेश्चन आए, लेकिन अब कहाँ से आएंगे ये नहीं पता, तो आपने फुल कवरेज देनी है।
दुष्यंत चौटाला कौन है? ये जननायक जनता पार्टी के राजनेता हैं और उप मुख्यमंत्री हैं और ये जो है सह संस्थापक भी हैं जननायक जनता पार्टी। नाउ नेक्स्ट है आपके गवर्नर ऑफ हरियाणा। तो अब प्रेजेंट टाइम में कौन गवर्नर है ये भी पता होना चाहिए। श्री सत्यदेव नारायण आर्य जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है, ये 2018 में बने। अब श्री सत्यदेव नारायण आर्य के बारे में जान लेते हैं। सत्यदेव नारायण आर्य इज द करंट गवर्नर ऑफ हरियाणा एंड ही इज द लीडर ऑफ बीजेपी फ्रॉम बिहार। ही इज अ फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी ऑफ बिहार। He is an 8-time winning member of Bihar Legislative Assembly from राजगीर। तो सत्यदेव नारायण जो है आर्य हरियाणा के मौजूदा राज्यपाल हैं, वह बिहार के बीजेपी के नेता हैं, वह बिहार के पूर्व खान एवं भू विज्ञान मंत्री हैं, वे राजगीर से बिहार विधानसभा के 8 बार विजेता सदस्य। अब नेक्स्ट है आपका अपोजिशन का लीडर के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन हरियाणा। सो श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है अपोजिशन के लीडर हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज एन इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिशियन हु इज द करंट लीडर ऑफ द अपोजिशन इन हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। ही आल्सो सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा फ्रॉम 2005 टू 2014। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता हैं जो हरियाणा विधानसभा के विपक्ष के मौजूदा नेता हैं। उन्होंने 2005 से 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। तो इस पे कितने क्वेश्चन बनेंगे देखिए कि अपोजिशन का लीडर कौन है, वो कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो कब से कब तक चीफ मिनिस्टर रहे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हर टॉपिक पे बन जाएंगे, तो बहुत ध्यान से आपने हरियाणा करना है HCS को क्लियर करने के लिए। फिर इसके बाद आ जाइए आप हरियाणा के मैप पे, यानी हरियाणा डिस्ट्रिक्ट मैप। आपको ये पूछा जाएगा कि इस मैप में आप कैथल को बताइए कहाँ पे है, तो आपको पता होनी चाहिए कैथल यहाँ है, करनाल यहाँ है, सोनीपत यहाँ है, रोहतक यहाँ है, फतेहाबाद यहाँ है, चरखी दादरी यहाँ है। तो आपने टोटल भारत में हरियाणा का स्थान कहाँ है ये भी पता होना चाहिए। इसके चारों तरफ की ये पता होना चाहिए, राजस्थान यहाँ है, पंजाब यहाँ है, उत्तर प्रदेश यहाँ है, तो चारों तरफ किसकी सीमाएं हैं। तो आपको पूरा मैप अच्छी तरह से स्टडी करना है, एक क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है। अब उसके बाद आ जाइए आप हरियाणा की पॉपुलेशन पे, तो उसका भी पता होना चाहिए कि अब जो प्रेजेंट टाइम में हम बता रहे हैं वो क्या है, 2.89 करोड़ है। उसके बाद एक्चुअल पॉपुलेशन क्या है, 25351,462 है। मेल कितने हैं, 13494,734 है। फीमेल कितनी है, 11856,728 है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, 19.90%। सेक्स रेशियो जो है 1000 पे 879 गर्ल्स हैं। उसके बाद जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो कितनी है, 1000 पे 834 गर्ल्स। अब इसके बाद आ जाइए आप नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमी ऑफ हरियाणा। तो इसके बारे में आपके चीफ प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट इंक्लूड होंगे सब, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर गुड्स, आपने सब पढ़ने हैं, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। तो हरियाणा इज अ prosperous state in terms of agriculture and give a large quantity of wheat and rice in the central storage. Cotton, rye, mustard, bajra, ग्राम, शुगर केन और आपका sorghum, maize, potato are other major crops. About 58% of the total labor force of Haryana is engaged in agriculture. Haryana has made significant progress in agro-based and construction industries. Prominent among them are cotton and sugar processing, agricultural equipments, chemicals, and a variety of consumer goods including bicycle. यानी कृषि की दृष्टि से हरियाणा एक समृद्ध राज्य और केंद्रीय भंडार में बड़ी मात्रा में गेहूं और चावल जो है हरियाणा से आता है। कपास, राई, सरसों, बाजरा, चना, गन्ना, ज्वार, मक्का, आलू अन्य प्रमुख फसलें हैं। हरियाणा के कुल जो श्रम बल का लगभग 58% जो है कृषि में संलग्न है। हरियाणा ने कृषि आधारित और निर्माण उद्योगी में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसमें प्रमुख हैं कपास, चीनी प्रसंस्करण, कृषि उपकरण, रसायन और अनेक प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं, जिनमें साइकिल जो है उल्लेखनीय। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये है आपका नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ हरियाणा, यानी प्राकृतिक संसाधन। इनमें क्या है, नेम द मेजर रिवर्स एंड बॉडीज ऑफ वाटर की लिस्ट सारी करनी है आपने। मिनरल्स पे नेम द डिस्क्राइब अ फ्यू डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स की लिस्ट सारी करनी है आपने, इस पे भी क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह से मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ रिवर्स ऑफ हरियाणा। रिवर्स एट अ ग्लांस, रिवर इन हरियाणा फॉल मेनली विद इन इंडस एंड गंगा बेसिन। सो रिवर घग्गर सब बेसिन एंड इट्स tributaries in the west of the state caters to the Indus basin, while river Yamuna and its tributaries in the east
मेक अप द पोर्शन ऑफ द गंगा बेसिन। यानी एक नजर में अगर हम नदियां देखते हैं तो मेन नदी कौन सी है? हरियाणा में जो नदियां हैं मुख्य रूप से सिंधु और गंगा बेसिनों के भीतर आती हैं। घग्गर उपबेसिन नदी और राज्य के पश्चिम में इसकी सहायक नदियां सिंधु बेसिन को पूरा करती है, जबकि यमुना नदी और पूर्व में इसकी सहायक नदियां गंगा बेसिन के हिस्से को बनाती है। और आपने सारी रिवर्स करनी है, हरियाणा की रिवर्स पे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके बाद आता है टॉपिक आपका ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ हरियाणा। हरियाणा हैज 4 मेन ज्योग्राफिकल फीचर्स: the Yamuna Ghaggar plain forming the largest part of the state, the Shivalik hills to the northeast and semi-desert sandy plain to the southwest and the Aravalli range in the south। यानी हरियाणा की जो 4 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं वो यमुना घग्गर मैदान राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है, पूर्वोत्तर के लिए शिवालिक हिल्स हैं, दक्षिण पश्चिम के लिए अर्ध रेगिस्तान रेतीली मैदान है, दक्षिण में अरावली रेंज है। तो आपने पूरा ज्योग्राफिकल मैप्स और पूरी डिटेल जो है हरियाणा की करनी है, इस पे भी क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन आपका वेदर ऑफ हरियाणा पे भी बन सकता है। हरियाणा इज एक्सट्रीमली हॉट इन समर एंड विंटर हियर इज माइल्ड। द क्लाइमेट इज एरिड टू सेमी एरिड विद एवरेज रेनफॉल ऑफ 354.5 millimeter. It lies between 27°39 to 30°35 and latitude and between 74°28 and 77°36 in longitude, whereas the altitude of Haryana varies between 700 feet and 3600 feet above the sea level। यानी हरियाणा जो गर्मियों में बेहद गर्म है और सर्दियों में इसमें हल्की सर्दी है, मतलब बर्फ नहीं पड़ती है हरियाणा में। तो ये आपने सारी जलवायु इसकी करनी है, वर्षा करनी है, शुष्क है, और आपका जो समुद्र तल से हरियाणा की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो सारी आपने इस पे कई क्वेश्चन वेदर ऑफ हरियाणा पे भी बन सकते हैं। इसके बाद आता है आपका प्लेसेस टू विजिट ऑफ हरियाणा। तो यात्रा के स्थान भी आपने देखने हैं। तो इसमें आपका है सोहाना का शिवकुंड और झील, लेजर वैली पार्क गुड़गांव, फारूक नगर का शीश महल, आपका पिंजौर या यादविद्रा गार्डन और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, गुड़गांव स्थित फूड एंड फन विलेज एंड फारूक नगर किला। ये आपने सब करने हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसके बाद आता है फेमस पीपल ऑफ हरियाणा। तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है। तो कौन से फेमस पीपल इन फील्ड ऑफ एकेडमिक्स एंड आर्ट, एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड सिंगर्स, राइटर्स, फेमस जर्नलिस्ट, ऑथर्स, फेमस बिजनेस पर्सनैलिटीज, शिक्षाविदों, कला, मनोरंजन, वास्तुकला, गायक, प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, प्रसिद्ध व्यापार हस्ती, ये सब आपने करनी है। इनमें से कुछ भी वो पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन में। तो आपने सारी पर्सनैलिटीज को कवर करना है। उसके बाद आपको और जो पर्सनैलिटियों को कवर करना है वो आपके फ्रीडम फाइटर ऑफ हरियाणा इन रेवोल्यूशंस, आपके फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वो बॉक्सिंग में है, जैसे क्रिकेट में है, हॉकी में है, कबड्डी में है, माउंटेनियरिंग में है, वॉलीबॉल में है, रेसलिंग में है। तो ये आपने सारे मुक्केबाजी, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती, हरियाणा में जो क्रांति में सेनानी थे, सारे आपने याद करनी है। इसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो अब टॉपिक है आपका कल्चर ऑफ हरियाणा। इस पे भी क्वेश्चन बनता है हरियाणा की संस्कृति पर। द रिच हरियाणवी कल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हुक्कास एंड द चारपाइज, द विविड फेयर्स एंड द स्वेइंग पैडी फील्ड्स। यानी आपको ये भी पता होना चाहिए कि हरियाणा में लोग क्या पीते हैं, स्मोक कैसे करते हैं, हुक्के से भी करते हैं, और उसको जब जिस पे बैठते हैं हम बेड को क्या कहते हैं, चारपाई। तो जो उसमें मेलों के बारे में पता है और हमें खेती के बारे में भी पूरी डिटेल जो है इसके कल्चर की आपने करनी है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो योगा एंड चैंटिंग ऑफ वैदिक मंत्रास हैव बिकम एन जो है इंटेट पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल। द डायलेक्ट ऑफ हरियाणा पॉपुलरली नोन एज हरियाणवी, बांगरू और जाटू। यानी वैदिक मंत्रों का योग, जप और जीवन शैली का एक जन्मजात हिस्सा है। हरियाणवी, बांगरू और जटाइयों के नाम से मशहूर जो है हरियाणा की बोली है। यानी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसकी जो ठेठ बोली है उसे क्या कहते हैं, तो जटायु यानी जाटू भाषा और बंगारू। अब फेयर्स हरियाणा के देखते हैं। सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर जो है काफी प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय मेला जो सूरजकुंड का है। दिस फेयर सेट अप इन द सबर्ब्स ऑफ फरीदाबाद एवरी ईयर इज अ हेवन फॉर क्राफ्ट एंड हैंडलूम। यानी फरीदाबाद के उपनगरों में हर साल यह मेला मनाया जाता है। शिल्प और हथकरघा के लिए स्वर्ग है। मैंगो मेला भी मनाया जाता है, ऑर्गेनाइज इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई एट जो है यादविद्र
गार्डन जो है पिंजौर का, वहां पे मनाया जाता है। और कौन से, जून और जुलाई के महीने में आयोजित होता है। फिर आपका बैसाखी मेला, होस्टेड बाय द हरियाणा टूरिज्म ऑन 13 and 14 अप्रैल एट पिंजौर गार्डन एवरी ईयर। बैसाखी मेला जो है हरियाणा पर्यटन द्वारा हर साल पिंजौर में 13-14 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। अब इसके बाद आता है पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल भी मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर टू सेलिब्रेटेड द वाइब्रेंट एंड रिच कल्चर ऑफ हरियाणा। पोएट, सिंगर एंड डांसर परफॉर्म देयर आर्ट फ्रॉम हियर। दिस इज अ ग्रेट एनुअल इवेंट दैट फोकसेस ऑन द हिस्ट्री एंड हेरिटेज ऑफ ओल्ड पिंजौर टाउन एंड इट्स मैग्निफिसेंट गार्डन्स। यानी हर साल जो है ये दिसंबर में मनाया जाता है और इसमें कवि, गायक, नृत्यक यहाँ पर अपनी कला के रूप का प्रदर्शन करते हैं। और एक जो है ये पिंजौर शहर में इसके शानदार बगीचों के लिए इतिहास और विरासत पर केंद्रित है। यह है पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल। इसके बाद आते हैं हम फेस्टिवल्स ऑफ हरियाणा। वो तो थे मेले, फेयर। अब ये देखते हैं कि फेस्टिवल ऑफ हरियाणा कौन से हैं। दीज फेस्टिवल इंक्लूड तीज, गुगा नवमी, गीता जयंती, कार्तिक कल्चरल फेस्टिवल एंड unique celebration known as Suhana Car Rally. The most famous festival of all time is Tej. It is usually celebrated on the third day of Shravana month. सावन के महीने में तीज मनाया जाता है। तो सांस्कृतिक महोत्सव जो है वो भी याद करने हैं। तीज, गुगा नवमी, गीता जयंती, कार्तिकीय सांस्कृतिक महोत्सव, सुहाना कार रैली, और आपने देखने हैं इसके प्रसिद्ध त्योहार जो है वो तीज है। यह आमतौर पर श्रावण महीने के तीसरे दिन मनाया जाता है। इसके बाद आता है आपका आर्ट एंड डांस एंड क्राफ्ट ऑफ हरियाणा, यानी द ह्यूज ऑफ पोएट्री, द माउल्ड ऑफ क्ले, द शिमर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, द beads of terracotta, all combine to display the creative imagination of thousands of artists in Haryana. तो हरियाणा में जो है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के सांचे और हस्तशिल्प की झिलमिलाहट, टेराकोट के मोती, सभी हरियाणा में हजारों कलाकारों की रचनात्मक कल्पना को प्रदर्शित करने के लिए जो है एक गठबंधन को दिखाती है हरियाणा का जो आर्ट है। द फेमस ट्रेडिशनल डांस फॉर्म इंक्लूड जो है ये आपका क्या है, घूमर और आपका गणगौर एंड खोड़िया नृत्य जो है ये यहाँ का फेमस डांस है। इसके बाद आपका आता है हैंडलूम। तो हैंडलूम जो है मोस्ट पॉपुलरली वेव्ड हैंडलूम आर द शॉल्स एंड दरीज। हरियाणा शॉल्स आर वेरी वेल नोन बिकॉज ऑफ द फुलकारी विच हैज अ ग्रेट डिमांड फॉर इट्स रिच एम्ब्रॉयडरी ऑल ओवर द ग्लोब। सबसे लोकप्रिय बना हुआ है ये किसके लिए, शाल और दरियों के लिए। फुलकारी की वजह से हरियाणा की शाल जो है बहुत मशहूर है। इसमें पूरी दुनिया में उनकी जो कढ़ाई है की काफी डिमांड है। और पानीपत जो है इज अ वेरी फेमस फॉर हैंडलूम बिजनेस। तो ये भी आपने याद रखना। इसके बाद आते हैं हम ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ हरियाणा। इस पे भी क्वेश्चन बनता है। तो दामन, कुर्ती, चुंदर, और चुंदर इज द लॉन्ग कलर्ड पीस ऑफ क्लॉथ डेकोरेटेड विद शाइनी लेसेस एंड मोतीज एंड इट्स मीन टू कवर द हेड। कुर्ती इज अ shirt like a blouse. The daman is the flary ankle long skirts in striking vibrant color. ठीक है, तो दामन, कुर्ती और आपके चूंदर जो होता है वो बड़ा लंबा सा रंगीन टुकड़ा है जो, और उसमें लेस और बहुत सारे मोती वगैरह लगाए जाते हैं और सिर में कवर करने के लिए ये यूज होता है। कुर्ती जो है ब्लाउज की तरह है। दामन जो है एक जो लंबी स्कर्ट को भी हम दामन कह सकते हैं। तो ये आपने सारे पॉइंट याद करने हैं। उसमें से कुछ भी पूछ लेते हैं कि जो वो लंबी स्कर्ट को क्या कहते हैं वो पता होना चाहिए, ब्लाउज को क्या कहते हैं, चूनर को क्या कहना है। सारे क्वेश्चन आपने बिल्कुल अप टू डेट रखने। इसके बाद आते हैं मोस्टली जो है कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं इसमें से, ट्रेडिशनल ज्वेलरी ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा के पारंपरिक गहने, यानी देखते हैं ये है आपका टीका, साहर और बोरला, इसके 3 नाम है। इसी तरह नाथ और लौंग, ये जो है इसे भी, तो उसे पूछेंगे कि हरियाणा में फोटो दिखा देंगे आप तो पूछेंगे कि हरियाणा में पहनी जाने वाली इसको क्या कहते हैं जेवर को, तो आपको पता होना चाहिए नाथ या लौंग कहते हैं। इसी तरह से अगर फोटो नहीं दिखाएं तो सिर्फ ये पूछ लेंगे कि नाक में पहनने वाले आभूषण को यानी नोज पिन को हम क्या कहते हैं, तो वो पता होना चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। तो ये आप देखिए झुमकी जो है, मगर और कुंडल, इसके 3 नाम हैं। झुमकी भी बोलते हैं, मगर भी बोलते हैं और कुंडल भी बोलते हैं। इसके बाद आप ये जो है गले में पहना जाता है तो इसे क्या कहते हैं, हसला, पंचमोर और गलसरी काठी, इसके भी नाम है। तो कोई भी तरह का क्वेश्चन ये इस जेवरों में से पूछा जा सकता है। आता है आपका
पंचागेल और हाथफूल, ये हाथों में पहनने के जेवरों के नाम हैं आपके। इसके बाद जो है पोंचे, ये भी हाथों में पहने जाते हैं। इसके बाद आता है आपका तोड़िए, ये भी जो है आपके हाथों में पहने जाते हैं। इसके बाद है टगड़ी, जो आपकी कमर में पहनी जाती है। इसके बाद आती है आपकी कादी और चलाड़े, तो ये आपके पैरों में पहने जाते हैं। और आपके चारली और पायल, तो ये चारली तो आपकी ये है जिसे हम ये उंगलियों में पहनते हैं, और पायल आपकी पैरों में पहनते हैं। तो ये आपके जो हरियाणा के हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं। आशा है आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। और आप you can join us for different type of courses now. All courses are available on a single platform. You can also become an IAS officer, HCS topper, and Naib Tahsildar. You can also crack STET exam, SSC, banking, NDA, HSC, UPPCS, Punjab PCS, HPAS. You can also crack all the exam with our guidance, our study material, and all type of our help. Our helpline numbers are 8607570992, 9728926678. हमारा ईमेल है kushmandaeducation@gmail.com, वेबसाइट www.kushmanda.com, जहां पर आप हमारी टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी सारी डिटेल पता कर सकते हैं। हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, सो कॉल अस नाउ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा IAS HCS एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि